स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद गुरमीत सिंह। तो अभी तक हमने रिलेशन एंड फंक्शंस में रिलेशन के बारे में पढ़ा और फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फंक्शन में हमने वन वन ऑन टू और इनवर्टिबल फंक्शन और उनका इनवर्स निकालना सीखा। तो जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.3 उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अगले कुछ क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो वो करेंगे, जैसे कि इसमें 10th क्वेश्चन है लेट एफ एक्स टू वाई फंक्शन डिफाइंड है एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है? इनवर्टिबल है ये, ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन। सो दैट एफ हैज ए यूनिक इनवर्स। एफ का क्या होगा? यूनिक इनवर्स। एफ का यूनिक इनवर्स आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो यूनिकनेस क्या होती है? यूनिकनेस का मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है केवल एक। तो इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। देखो फंक्शन आपका इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने उस इनवर्स को क्या दिखाना है कि वो इनवर्स कैसा होगा? केवल एक होगा। इसको हम बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन करेंगे। इसमें हम करेंगे कि ये क्वेश्चन वाला गलत है, मान लेते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि इसका एक इनवर्स नहीं है, इसके दो इनवर्स हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जब हम इस पे कंडीशंस लगाएंगे इनवर्टिबल की, तो उसमें क्या आएगा? जो दो अलग अलग आपने इनवर्स मानने थे वो दोनों अलग अलग ना होकर इक्वल आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि अगर हम दो अलग अलग इनवर्स भी लेते हैं तो वो लास्ट में हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका इनवर्स जो है वो कैसे होते हैं? वो यूनिक होते हैं, केवल एक ही होता है, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल G1 Y2X, क्योंकि इनवर्स जो है यहां से यहां तक डिफाइंड होगा, एंड G2 Y2X बी टू इनवर्सेस। दो इनवर्सेस हैं इसके, G1 और G2। अब क्योंकि आपका क्या है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स की क्या कंडीशंस होती है? कंपोजिशन होती है फंक्शन के साथ। वो क्या होती है? वो आइडेंटिटी होती है आई वाई। आई वाई का मतलब इसका एलिमेंट, इसके एलिमेंट में जो आइडेंटिटी है, इसके एक्स के, इसको मतलब जो एलिमेंट अगर एक्स ले रहे हो वो एलिमेंट इसमें भी मिलेगा आपको। आइडेंटिटी यहां पे डिफाइन होती है, ठीक है। और इसी तरह से एफ ऑफ G2 वो क्या है? वो भी आइडेंटिटी है, ठीक है। वो आपकी क्या होगी? वो भी आपकी आइडेंटिटी फंक्शन ही होगा आपका आई वाई, ठीक है। तो वो आपने क्या दिखाना है कि जो ये कंपोजिशन, जब इनकी हम कंपोजिशन करते हैं वो आइडेंटिटी आती है, क्योंकि इनवर्स की क्या कंडीशन थी? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अगर हम किसी फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन निकालते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ G1 Y ले लो, ठीक है। एफ ऑफ G1 Y इक्वल टू एफ ऑफ Y, सॉरी Y लो इसको, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी क्या आएगी? Y है, ठीक है। और एफ ऑफ G2 Y इक्वल टू Y, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? एफ ऑफ G1 Y इक्वल टू, क्योंकि ये भी Y के इक्वल है, ये भी Y के इक्वल है। अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होएगी। एफ ऑफ G2 Y, ठीक है। ये ब्रैकेट में चेंज कर दिया हमने। अब क्योंकि f कैसा फंक्शन है? f इज 1 1, और 1 1 की क्या कंडीशन होती है? अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो x किसके इक्वल होता है? y के। तो f G1 Y अगर f G2 Y के इक्वल है, क्योंकि f 1 1 है, तो G1 Y इक्वल टू G2 Y। अगर G1 Y G2 Y के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? G1 इक्वल टू G2। तो हमने G1 और G2 दो अलग अलग फंक्शन लेके चले थे, और लास्ट में हमने क्या दिखा दिया है? G1 जो है वो G2 के इक्वल है। इसका मतलब जो है f का जो है इनवर्स वो क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, कंसीडर F1 2 3 टू ABC, मतलब डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, ठीक है। F1 A है, F2 B है, F3 C है। आपने F इनवर्स फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है F इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू F। तो सबसे पहले इसको हम एरो डायग्राम से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये सेट है आपका A, सपोज करो ये है B, ये A B दो सेट मान लिए हैं, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके है A B C। देखो F1 1 की इमेज क्या है A, 2 की इमेज क्या है B और 3 की इमेज क्या है C, ठीक है। तो इसमें आपने F इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो F इनवर्स कैसे निकालोगे, पहले F तो देखो, F फंक्शन क्या है, F फंक्शन है आपका 1A, 1 को किस में ट्रांसफर हो रहा है A में, और 2B और 3C। जैसे इनवर्स रिलेशन निकालते थे तो इनवर्स फंक्शन भी कैसा है वैसा ही है, लेकिन इसमें कंडीशन आपने देखनी है, क्या ये फंक्शन 1 1 है। एरो डायग्राम से डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल है, वो रेंज के इक्वल है, ठीक है। तो कोडोमेन में अगर यहाँ पे ई पॉइंट होता और किसी के साथ एसोसिएट ना होता, ठीक है, किसी एलिमेंट के साथ मिला हुआ ना होता, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस डायग्राम से क्लियरली F इज 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 एंड ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो F इनवर्स जो है वो कहां से एग्जिस्ट करेगा, जैसे F A टू B है तो F इनवर्स B टू A होगा, यानी कि F इनवर्स कहां से कहां तक होगा, A B C से 1 2 3 पे होगा, ठीक है। अब उसी तरह से प्री इमेज, ये आपका F इनवर्स आएगा 1A का क्या बनेगा, A1 B2 और C3, यानी कि आपके पास आएगा F इनवर्स A किसके इक्वल आएगा, 1 के। F इनवर्स B किसके इक्वल आएगा, 2 के। F इनवर्स 3, F इनवर्स C किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो ये आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन हमने इसका डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद क्या है, आल्सो सो दैट F इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि F भी आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो F इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगा। अब F इनवर्स का जब इनवर्स निकालेंगे हम, क्या होगा, इसका फिर इनवर्स लो, क्या होगा, 1A 2B 3C, ये किसके इक्वल आ गया, ये तो F के इक्वल आ गया, तो विच इज इक्वल टू F। तो F इनवर्स का इनवर्स क्या होता है हमारे पास, F आ जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन किया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वो भी ऐसा ही है, उसमें भी आपने F इनवर्स को F के इक्वल प्रूव करना है। वो क्वेश्चन आपने प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो उसको, या डायरेक्ट कोई एग्जांपल लेके भी उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 और 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। तो अभी तक जो हमने काम किया है, चाहे वो रिलेशन का हो चाहे वो फंक्शन का हो, उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने किया था रिलेशन में सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने दो पार्ट्स में इसको चैप्टर को किया है, रिलेशन में और फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन रिलेशन हमने किए हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और इसकी है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। और जो ट्रांजिटिव है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये कंडीशंस हमने किसमें की थी, रिलेशन में की थी। उसके बाद जो फंक्शन हमने किया था, फंक्शन में जो पहला कंसेप्ट था हमारा 1 1
1 means different element have different images। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करते थे? fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते थे और x1 इक्वल टू x2 दिखा देते थे। ठीक है, ये कंसेप्ट था हमारा ऑन टू। इसमें क्या होता था? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन have their pre-image in domain। कहने का मतलब कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल होती थी? रेंज के इक्वल। ठीक है, यानी कि इसमें जो सेट था हमारा, इसका कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज इसमें मिलना जरूरी होता था। ठीक है, तब ये फंक्शन कैसा होता था? ऑन टू। या कोडोमेन और रेंज क्या हो जाती हो? दोनों इक्वल होती हो। तो इसमें क्या करते थे हम? y बिलोंग्स टू कोडोमेन लेके चलते थे और एक हमारे पास x होता था कि fx इक्वल टू y, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे और ये वैल्यू किस में बिलोंग कर जाती थी? डोमेन में। अगर ये डोमेन में है वैल्यू ये x, तो हम कहते थे कि फंक्शन आपका ऑन टू है। ठीक है, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू को सजेक्टिव, और जो 1 और 1 2 दोनों हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल होता था। उसके बाद इनवर्स निकालना हमने सीखा। इनवर्स में जो x की वैल्यू लास्ट में आती थी ऑन टू में, वही उस फंक्शन का इनवर्स होता था, क्योंकि fx जो है वो y के इक्वल है, तो x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है, तो इस चैप्टर में थ्रू आउट हमने जो पढ़ा उसका कुछ मतलब कुछ टाइम में हमने वो कर लिया, रिकैप्चुलेशन किया। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको थोड़ा उसका आईना दिखा दिया कि पिछले जो वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। ठीक है, जो इसमें एक बाइनरी ऑपरेशंस का अगला टॉपिक था हमारा, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि पिछली जो सीबीएसई की गाइडलाइंस थी उनमें ये चैप्टर जो है सिलेबस से हटा दिया गया था। अभी हरियाणा बोर्ड की बात करें तो हरियाणा बोर्ड में अभी शायद इस साल से इसको हटा दें, इसलिए इस चैप्टर को अभी हम नहीं करेंगे। है चैप्टर आसान, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को हम बाद में करेंगे। तो आज की कड़ी में हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद।